Assalamu alaikum. Welcome to Core Cognitive Startup Stories. I am Kiran Amin Panjwani, your host for today. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मीना के एआई लीड से और हम जानेंगे कि मीना को किस तरह डिज़ाइन किया, किस तरह ट्रेन किया गया, while keeping in mind कि मीना ह्यूमन सेंटर्ड रहे. So let's welcome Shazil Khan. Thank you for having me. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि मीना एआई किस तरह बाकी एआई सिस्टम से डिफरेंट है. Okay, so if we talk about normal chatbots, they are doing normal day-to-day conversation with you. You ask your queries and they respond you, and your problem is solved. But Meena, how Meena is different? Meena इस तरह से different है कि मीना के जो भी नॉलेज स्पेस है वो हमने नैरो कर दिया है टुवर्ड्स माइंड साइंस टॉपिक्स लाइक एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड सिल्वर मेथड टेक्निक्स. तो मीना के जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो एक इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ माइंड साइंस एक्सपर्ट और यू कैन से द माइंड साइंस कोच. तो वो उस पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इट्स लाइक योर इमोशनल सपोर्ट. तो उसके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं when Meena is responding, so then it refers to these topics that we augmented when we were like creating or using this model. राइट. सो ये आपका एक इमोशनल सपोर्ट हो सकता है और ये आपका एक एज अ ह्यूमन सपोर्ट हो सकती है जिससे आप बात कर सकते हैं और जिससे आप अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं. अमेजिंग. अच्छा, मीना को बिल्ड करते हुए या ट्रेन करते हुए व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू. Okay, so we have the model and the responses are coming from the model. Right. But the real challenge that we were facing was how can we deliver those responses to the users in a human friendly way. हम कैसे उसको डिलीवर करें क्या ताकि वो लगे कि वो जो यूजर है सामने जो बैठा हुआ है उसको लगे कि वो एक रियल एक्सपर्ट से जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है इंटरेक्ट कर रहा है. So that was the challenge and we solved it by introducing a 3D character of Meena. तो वो ऐसा लगता है कि वो सामने जो कैरेक्टर है वो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देता है और एक नॉर्मल जो है वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन लगती है. तो वी सॉल्व इट बाय दिस. अमेजिंग. अच्छा, my next question is, what is a common myth that people have about AI and you think that needs to be changed, especially जब हम बात करें माइंड साइंस की या ह्यूमन इंटेलिजेंस की. Okay, so there are a lot of myths about AI. So one common myth I would say ये है कि AI is always unbiased and is always accurate. So for example, if you take an example of ChatGPT because that's probably the most popular one out there. तो आप कोई उससे क्वेरी करते हैं तो वो जब रिस्पॉन्ड करता है तो उसके नीचे लिखा होता है कि एट द बॉटम लाइक ChatGPT कैन मेक मिस्टेक्स. सो द टूल एंड द मॉडल इटसेल्फ इज टेलिंग यू दैट कैन मेक मिस्टेक्स. सो I think this myth needs to be clear in the people's mind कि मॉडल है एट द एंड इट इज वर्किंग ऑन प्रोबेबिलिटी, इट इज वर्किंग ऑन मैथमेटिक्स. तो वो मिस्टेक कर सकता है. द मॉडल डजंट हैव एनी फीलिंग्स एनी ह्यूमन इमोशंस. तो वो मिस्टेक कर सकता है एंड पीपल नीड टू बी क्लियर अबाउट दीस मिथ्स. राइट. अच्छा, ह्यूमंस की जब हम बात करें तो आई थिंक उनके लिए एम्पैथी एक सबसे बड़ा एलिमेंट होता है. ह्यूमन टच इज अ ग्रेट एलिमेंट. सो एआई, मीना के एआई को ट्रेन करते हुए आप किस तरह मेक श्योर करते हैं कि एम्पैथी और ह्यूमन टच लूज ना हो. Okay, so we are using large language models and if we talk about large language models, so they are pre-trained empathetic. आप उसका कोई भी रिस्पॉन्स देखें चैट जीपीटी का या कोई और मॉडल का तो उसका रिस्पॉन्स हमेशा एक इनकरेजिंग होता है. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट और ये कॉमन फ्रेजेस हैं जो यूज करता है. राइट. तो the question was how can we make it like how can we train it so that we do not lose it pre-trained empathy. तो हम इस तरह कर सकते हैं कि how we have done in Meena is that कि हमने उसको augment किया मल्टी लेयर हमने मॉडल अप्रोच यूज किया और उसमें उसको डेटा सेट में ऐसी कॉन्वर्जेशन दिखाई जिसमें दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट और उससे ये पैटर्न्स जो है मॉडल लर्न कर लेता है कि वो किस तरह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पॉइंट पे पहुंच रहे हैं. सही तो है. वो पैटर्न्स उसमें से आइडेंटिफाई कर लेता है और हाउ द टू पर्सन आर आस्किंग क्वेश्चंस हाउ दे आर understanding the feeling of each other in a conversation. The model is just learning, and we should try to show these type of conversation to the model so that model will be able to learn and reflect these patterns in their responses. अमेजिंग. सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि बियॉन्ड कोडिंग एंड एल्गोरिथम आप ऐसी कोई एक स्किल बताएं जो कि एआई बिल्डर्स के लिए सीखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. Okay, AI builders आजकल like coding is almost completely automated like you can राइट. say. राइट. But AI builders are focusing on like creating a solution. They are not focusing on the problems whether this problem can be solved by AI or not. So first of all, problem identification is really important,
and the problem you are identifying, the problem you are trying to solve by AI, just try to see around whether it is solvable by AI or not. And because AI is only good when you when you are trying to solve the correct problem through AI. तो try to रिसर्च अराउंड के डेटा पाइपलाइन, इसके अलावा एक डेटा पाइपलाइन एक बहुत क्रूशियल स्किल है कि डेटा आपका किस तरह जाता है पाइपलाइन से मूव होके और ट्रेनिंग में जाता है, फिर इवैल्यूएशन में जाता है। तो आपका डेटा क्यूरेट कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग पे आप फोकस कर सकते हैं ताकि हम मॉडल की जो एक्यूरेसी है अपने यूज केस पे हम उसको बढ़ा सकें। तो आई थिंक डेटा मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल पाइपलाइन एंड डेटा इवैल्यूएशन टेक्निक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एआई बिल्डर्स टू नो अबाउट। Amazing. अच्छा, in your experience, how can AI genuinely help humans rather than replacing them? और ऐसी कौन सी एक जगह है या ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? Okay, so there's a lot of debate around AI is replacing humans, and it's not helping it. Like I would say that this is not 100% true. This is true up to a little extent कि जो tedious human tasks थे जो कि that were used to done manually by humans, वो तो completely automate हो चुके हैं. These humans are replaced, I would say. But I would say that AI is not replacing completely. It is helping. Like it can be used to enhance your productivity. आप अपनी प्रोडक्टिविटी को enhance कर सकते हैं। आप जो है अपने जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं, यू कैन एक्चुअली यूज दीज मॉडल एज योर इंस्ट्रक्टर। आपके आइडियाज को ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन कर सकता है इन इजी वे। आप कोई भी आइडिया से पूछें, यू कैन treat it as an instructor. So आप इस तरह यूज कर सकते हैं। आई वुड से कि try to give good prompts and try to include your thinking in your prompt so that you can blend the mixture of AI and your thinking in the response that the AI is giving. तो इस तरह जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है वो मेंटेन रहेंगी और वो आपकी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी दैट जस्ट यू आर जस्ट ब्लाइंडली कॉपिंग द थिंग्स फ्रॉम ChatGPT और अदर मॉडल्स। सो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेंटेन रखें और इस हद तक यूज करें कि वो आपकी स्किल्स को डिस्ट्रॉय ना करें। अमेजिंग। अच्छा, ऑन अ पर्सनल नोट, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये होगा कि व्हाट इज वन इनसाइट जो कि आपने मीना के ऊपर काम करते हुए जाना हो अबाउट ह्यूमंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस? Okay, so core cognitive is all about related to mind science and mental well-being of human beings. So I got to know by working on Meena that there are two parts of a human brain's conscious mind and subconscious mind, and you store memories in your subconscious mind, and you like by activating your subconscious mind, you can actually tackle most of your tasks and most of your challenges. So this is what I think, and technically what I've learned is that like complete flow of AI pipelines, how these AI models are integrated into the systems, and how they are used to solve the human problems. So I have learned related to mind science topics and in technical terms also about machine learning pipelines. Amazing. Thank you so much for sharing your perspectives and insights today. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा मीना के पीछे जो AI वर्किंग है, जो आपकी जो थिंकिंग है, जो ओवरऑल फ्लो है, वो जानकर आई होप के ऑडियंस के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल रहेगा। सो आई ट्रूली अप्रिशिएट योर टाइम टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।